Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we were studying about the characteristics of fascism. In that, we studied the first characteristic was the powerful and continuing expressions of nationalism, disdain for the importance of human rights, identification of enemies, scapegoats as a unifying cause, third was the identification of enemies, scapegoat as a unifying causes, the supremacy of the military, avid militarism, rampant sexism, a controlled mass media, obsession with national security, religion and ruling elite tied together, power of corporation protected, power of labor suppressed or eliminated, disdain and suppression of intellectual and the we were supposed to study the 10th point, that is the power of labor suppressed or eliminated. Since organized labor was seen as one powerful center that could challenge the political hegemony of the ruling elite and its corporate elite. Since देखो उस वक्त क्या था, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो लेबर फोर्स के अगर सारा लेबर फोर्स इकट्ठा हो गया तो क्या है, वो जो रूलिंग पार्टी थी, जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी थी, उनके लिए क्या है, एक खतरा बढ़ जाता था बहुत बड़ा. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लेबर मूवमेंट ही सप्रेस्ड कर दिया या एलिमेंट ही कर दिया, पावर ऑफ लेबर कुछ नहीं दिया. तो अपन ने पहला देखा था ना, लेबर्स को पावर कुछ भी नहीं दिया, लाइक ना ही उनके वेज पे या वर्किंग कंडीशन पे लेबर्स कोई बात करेगा. इट वॉज इनएविटेबली क्रश्ड एंड मेड पावरलेस. सी लेबर, पावर ऑफ लेबर को क्या है, बुरी तरह से क्रश किया और लेबर्स आर नाउ पावरलेस. द पावर फॉर्म्ड एन अंडर क्लास viewed with suspicion or outright contempt. See, the power formed an under class. अब क्या हुआ है, पुअर का क्या कुछ क्लास ही नहीं रहा एंड आउटराइट कंटेम्प्ट हो गया. अंडर सम रेजिमी बीइंग पुअर वाज कंसिडर्ड अनलाइक टू अ वाइज. सी कुछ रेजिमी में क्या हो गया, बहुत लोग पुअर से और पुअर बन गए. डिस्डेन एंड सस्पेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड द आर्ट. Intellectuals and the inherent freedom of ideas and expression associated with them were anathema to this regime. See, intellectuals क्या है यहाँ पे, intellectuals and the inherent freedom of ideas. अभी जो freedom of idea, expression, association वो जो थे उस वक्त, वो सारे बंद कर दिए गए थे. Intellectuals and academic freedom were considered subversives to national security. See, इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक फ्रीडम क्या थी, उस वक्त गलत मानी गई थी. इससे क्या होगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और पेट्रियोटिक आइडियाज़ क्या है, थोड़ी सी खराब हो सकती है. यूनिवर्सिटीज़ वेयर टाइटली कंट्रोल्ड. सी यूनिवर्सिटी को क्या है, एकदम टाइटली कंट्रोल कर लिया था. पॉलिटिकली अनबिलीवेबल फैकल्टीज हरास्ड और एलिमिनेटेड. लाइक जो अनरिलायबल फैकल्टीज थे, मतलब पता है बाबा ये रिलायबल नहीं है इंसान, ये इधर की बातें उधर करता है, ये अपनी खबर उधर देता है, ऐसा किसी पे भी उसको डाउट हुआ तो उसको क्या करते थे, उसको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते थे या फिर उसको जॉब पर से निकाल देते थे. अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस ऑफ डिसेंट वे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, साइलेंट और क्रश्ड. सी अनऑर्थोडॉक्स आइडिया मतलब जो आइडिया कुछ काम के नहीं है, जो एकदम वेस्टफुल आइडिया है, वो क्या है, वो पूरी तरह से क्रश कर दिए थे. To this regime, art and literature should serve the national interest or they had no right to exist. See, to this regime क्या है, art and culture क्या करता है, should serve the national interest. Like art and literature क्या है, nation interest के लिए रहेगा and they had no right to exist. See, बस वरना आर्ट एंड लिटरेचर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं बोल दिया था इस वक्त. Now obsession with crime and punishment. Most of this regime maintained draconian system of criminal justice with huge prison population. अब क्या हो गया, कुछ भी काम किया आपको कुछ भी काम किया आपने तो क्या है, आपको जेल मिलेगी. तो क्या हो गया, अभी बहुत सा पॉपुलेशन क्या हो गया, जेल में चला गया. राइट,
The police were often glorified and had almost unchecked power leading to rampant abuse. अभी पुलिस के पास क्या है, पुलिस को उस वक्त क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, और क्या है, पुलिस के पावर को भी चेक नहीं किया था, तो जो पावर पुलिस को मिली थी उसका वो लोग मिसयूज कर रहे थे. Normal and political crimes were often merged into trumped up criminal charges and sometimes under against political opponent of the regime. See, normal and political crime, ये क्या है, लाइक नॉर्मल क्राइम करो, कोई भी क्राइम आप करो उसके ऊपर आपको बहुत से चार्जेस लगाएंगे, और कभी कभी अगर पॉलिटिशियन को भी आप अपोज करो तो उसके लिए भी आपको क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाएगा. Fear and hatred of crimes or terrorists was often promoted among the population as an excuse for more police power. See, fear and hatred of the criminals. See, अभी क्या है, अगर आप क्राइम कर रहे हो या तो आप आपको अगर क्रिमिनल माना गया है तो क्या है, आपको हमेशा डर रहना चाहिए और हेट्रेड रहना चाहिए. इट वॉज द among the population as an excuse for more police power. It was excuse for the more police power. Rampant cronyism and corruption. Those in business circle and close to the power elite often use their position to enrich themselves. Those in business circle, अभी business circles में क्या थे, and close to the power. elite often use their position to enrich themselves. अभी जो बड़े लोग थे जिनके पास ज़्यादा पावर थी वो क्या करते थे, वो उनकी पोजीशन का क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे. This corruption worked both ways. The power elite would receive financial gifts and property from the economic elite. See, this corruption worked. अभी जो पावरफुल लोग थे वो क्या करते थे, वो उनकी पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठाते थे. दे यूज्ड टू डू करप्शन एंड ऑल. उनकी पावर का गलत, अभी उनके पास पावर इसलिए क्या है, उनको फाइनेंशियल गिफ्ट मिलती थी एंड प्रॉपर्टी मिलती थी फ्रॉम द इकोनॉमिक इलाइट हु इन टर्न वुड गेन द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट फेवरेटिज्म. सी, जो क्या थे, वो गवर्नमेंट के फेवरेटिज्म में ही बात कर रहे थे. Members of the power elite were in position to obtain vast wealth from other resources as well. See, जो पावरफुल लोग थे उनको क्या थी, उनको और भी सोर्स से नई नई वेल्थ मिल रही थी. See, members of the power elite क्या थे, were in the position to obtain, तो क्या है, उनके ज़्यादा वेल्थ ऑक्यूपाई कर रहे थे. उनके पास पहले ही पैसे वाले और ज़्यादा पैसा उनके पास आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बाय स्टीलिंग नेशनल रिसोर्सेज. अब नेशनल रिसोर्सेज जो रहते थे वो भी वो लोग चुराते थे. विद द नेशनल सिक्योरिटी apparatus अंडर कंट्रोल एंड द मीडिया पजल, दिस करप्शन वॉज लार्जली अनकंस्टेंट एंड नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द जनरल पॉपुलेशन. अभी इतना करप्शन, अब पहले इतने पैसे वाले लोग और वो पहले इतना और ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अब ये करप्शन क्या है, पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है, जो आम आदमी है, उनको ये करप्शन समझ में आ ही नहीं रहा था. देन 14th पॉइंट इज द फ्रॉडुलेंट इलेक्शन. Elections in the form of presides of public opinion polls were usually bogus. See, elections कैसे थे, मतलब वो पब्लिक ओपिनियन इन सबको कुछ माना ही नहीं जाता था. पब्लिक ओपिनियन भी लेता था, उनके वोट को कोई मायने ही नहीं देते थे. When actual elections with candidates were held, they would usually be perverted by the power elite to get the desired result. See, जब एक्चुअल इलेक्शन होते थे तो क्या करते थे, जिनके पास पावर थी तो क्या है, पैसे दे के वोट खरीदना, जो अपने इंडिया में आज भी चलता है ना, उस वक्त भी वही चलता था. कॉमन मेथड्स इंक्लूड मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन मशीनरी. सी, कॉमन मेथड्स क्या थे, किस तरह से खुद को जिताने का. देखो, पहले तो क्या करते थे वो लोग, कॉमन मेथड्स क्या है, इंक्लूडेड मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन मशीनरी. जो इलेक्शन की मशीनरी रहती थी ना, उस पर कंट्रोल करते थे. इंटिमिडेटिंग एंड डिसफ्रेंचाइजिंग अपोजिशंस वोटर्स, डिस्ट्रॉइंग और डिसअलाउिंग लीगल वोट्स. अभी
जो लीगल वोट्स वगैरह मिलने वाले थे उसमें झोल झाल करना सारा, और फिर लीगल वोट्स में सब में झोल झाल करना। एज अ लास्ट रिसोर्ट टर्निंग आउट द जुडिशरी बी होल्डेड टू द पावर इलाइट। तो इन सब का नतीजा क्या होता था, जिनके पास पावर थी उनको और ज़्यादा पावर मिल जाती थी, मतलब पैसे वाला और पैसे वाला हो जा रहा था और गरीब हो रहा था। देन फॉर नेक्स्ट पॉइंट इज द फासिस्ट वर्ल्ड व्यू। फासिस्ट वर्ल्ड व्यू, fascism, political ideology and mass movement that dominated many parts of the central, southern and eastern Europe between 1919 and 1945, and that also had an adherent in the Western Europe, United States, South Africa, Japan, Latin America and the Middle East. See, अब ये जो फासिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और ये मास मूवमेंट था, दैट वाज डोमिनेटेड बाय मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल सदर्न, लाइक ये पॉलिटिकल जो फासिज्म था यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों ने डोमिनेट किया। जैसे कौन से कंट्रीज थे उस वक्त, सी सेंट्रल सदर्न था, ईस्टर्न यूरोप था, एंड इट वाज बिटवीन 1919 एंड 1945 एंड दैट ऑल्सो हैड इनहेरेंट इन द, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, जापान, लैटिन अमेरिका and Middle East. Europeans' first fascist leader Benito Mussolini took the name of his party from the Latin word fasces, which referred to the bundle of M or bridge road, used as a symbol of penal authority in ancient Rome. See what happened here in the word. See, मुसोलिनी ने क्या हुआ, फासिज्म का लीडर कौन था, फासिस्ट पार्टी का पहला सबसे पहला लीडर कौन था, मुसोलिनी था। उसने ये नाम कहाँ से लिया था, हाँ फासिस्ट, ये नाम कहाँ से लिया था, ही टुक इट फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेसिस विच रेफर्ड, और इसका और उसने इसको क्या बोला था, लाइक बहुत सारे रॉड्स एक्चुअली एक साथ टाई किए थे एक एक्स पे, सो दैट इट इज़ द सिंबल ऑफ penal authority in ancient Rome. Although the fascist parties and the movements differed significantly from one another, they had many characteristics in common, including extreme militarism, nationalist, contempt for electoral democracy and political and cultural liberalism, a belief in natural society hierarchy and the rule of elite, and desire to create walls geometric craft. See what happened here is what happened. Although fascist parties and movements ये क्या है, दोनों थोड़े से were significant from one another, differed significantly, थोड़े थोड़े अलग थे, but they had बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें कॉमन थे, इंक्लूडिंग वो जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाना नेशन का, लाइक डेमोक्रेटिकली, इलेक्ट्रोरल एंड पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सारे सेम थे। A belief in natural social hierarchy and the rule of elite, and desire to create world's genuine craft. See, a belief in natural social hierarchy and the rule of elite. अभी ये क्या हो गया, अभी नेचुरल सोशल हायरार्की में वो लोग बिलीव करते थे, फिर जो स्ट्रॉन्ग है वही रूल करेगा, ये सारी चीज़ें थी। इन विच इंडिविजुअल इंटरेस्ट वुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द गुड ऑफ द नेशन। तो क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या करते थे यहाँ पे, लेते थे फॉर द गुड ऑफ द नेशन, लाइक हर इंडिविजुअल अगर नेशन के बेनिफिट के लिए काम करेगा तो आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, द मेजर यूरोपियन फासिस्ट पार्टीज वर ब्रोकन अप, एंड इन सम कंट्रीज सच एज इटली एंड वेस्ट जर्मन दे वर ऑफिशियली बैंड। जब वर्ल्ड वॉर II हुआ, क्या हुआ, बहुत से मेजर यूरोपियन फासिस्ट पार्टीज ब्रोकन अप, मतलब यूरोपियन में जो फासिस्ट पार्टीज वगैरह बनी थी वो सारे टूट चुके थे। इन सम कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मन, वो वहाँ पे तो पूरी तरह से बैन भी हो गए थे, क्योंकि इटली में कौन था, हिटलर था, जर्मन में मुसोलिनी वगैरह थे, राइट। तो क्या है यहाँ पे, ये फासिस्टम पार्टी वॉज कम्प्लीटली बैन। बिगनिंग in the late 1940s, however, many fascist originated parties and movements were found in
neo-fascist group, sorry, were found in Europe as well as in Latin America and South Africa. See, beginning in the late 1940s. See, अगर आप लेट 1940s की बात करोगे तो क्या हो गया, मैनी फासिस्ट पार्टीज यहाँ पे आए और बहुत से मूवमेंट भी फॉर्म हुए थे यूरोप में एज वेल एज इन द लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ऑल्दो सम यूरोपियंस neo-fascist group attracted large following, especially in Italy and France. None were as influential as major fascist party of the interwar period. Now we'll look at the देखना है कोर आइडिया. चलो कोर आइडिया. irrationalism constitute the fundamental layer of the fascist world view. See, irrationalism क्या है? It constituted the fundamental layer of the fascist world view. Fascism suggests putting reason and object science. See, fascism क्या है? It suggested some reasons and subjects and some objective science. The complexities of life are such a fascist would argue that ordinary minds cannot grapple with it. See, अभी the complexity of life क्या है, जो fascism क्या है, ordinary mind को ये सारा fascism झेपेगा नहीं. Peace and objective would not help in conquering the complexity surrounding the human life. See, अगर आप सारे काम शांति से और किसी ऑब्जेक्टिव से साथ करोगे ना, तब आप अच्छे से कॉन्कर नहीं कर पाओगे. लाइक अभी कॉम्प्लेक्सिटी सराउंडिंग, अभी अपनी ह्यूमन लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, लाइक इतनी मुसीबतें रहती हैं. हर काम आप शांति से और किसी ऑब्जेक्टिव से करने जाओगे ना, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. Mussolini once proclaimed that reason is parent intellectually lacking true meaning. See, Mussolini once proclaimed that reason is parent intellectually lacking true meaning. See, सही हर चीज़ का सही मीनिंग नहीं रहता. The ordinary mind is a wasteland full of migrates that give only an illusion of reality. See, the ordinary mind क्या है? Is a wasteland full of migrate. जो ordinary mind, सादा mind रहता है ना, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, वो क्या है? It is wasteful of migrates. That वो कुछ भी reality से कुछ मायने नहीं रखता. True, according to fascism, is a subjective quality available only to a few gifted people who will or spirit or personality is greater than that of the masses. Truly, as per fascism क्या है? अभी सही मायने में क्वालिटी ये क्या है, सबको नहीं मिलती. इट इज़ अ गिफ्टेड टू यू, और जो आपका स्पिरिट है, पर्सनैलिटी है, वो आपको ग्रेटली देन दैट ऑफ द मासेस, आपको सबसे अलग रखता है. फासिज्म ड्रू डायनेशनलिटी सस्टेन्ड फ्रॉम सच वेरिड सोर्स एज प्लेटो. हाँ, फासिज्म ड्रू आइडियलिस्टली, फासिज्म ड्रू क्या है यहाँ पे? Fascism drew ideationally sustenance from such varied sources as Plato, Rousseau, Hegel, and Georges to create the structure of irrationalism. Fascism के व्यूज क्या थे? सबसे अलग थे. फ्रॉम प्लेटो, रोसुला, हेंगल, जॉर्ज, इन सबसे अलग थे. फॉर मुसोलिनी, हिटलर, etc. striking the people for action with no probability value or goal sanity was enough. मुसोलिनी और हिटलर कैसे थे? वो लोग एक्शंस लेते थे, कुछ भी कैसी भी हद तक जाते थे ताकि वो उनके गोल अचीव कर सको. फील, डोंट थिंक was their consistent command to their followers for igniting passions and feelings. See, फील करो, हर बार मत सोचो, राइट? ये कमांड था टू देयर फॉलोअर्स फॉर इग्निटिंग पैशंस एंड फीलिंग्स. दे रेस्ट्रिक्टेड टू देयर rhetoric talent rather than relying on some consistency and coherent ideology of a written text. See, feel, don't think. ये एक उनका कमांड था फॉर देयर फॉलोअर, ताकि वो सब कुछ अच्छे से सोचे और वो जो उनके टैलेंट है, सम कंसिस्टेंसी है, जो उनके आइडियोलॉजी है, वो सारे इट इज़ फॉर्म इन द रिटन टेक्स्ट. Indiscriminate use of myths was also employed by the
प्रोमिनेंट ऑफ फासिज्म। सी इनडिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक फासिज्म का ही पार्ट है। इन पर्टिकुलर द मिथ्स ऑफ वोक्स वॉज मोस्ट एसोडियसली आर्टिकुलेटेड बाय फासिज्म। सी इन पर्टिकुलरली क्या है, द मिथ्स ऑफ वोल्क क्या है, वॉज मोस्ट it was followed by fascism, although literally signifying the people walk also accomplished some abstract quotations such as a system of absolute values and immutable metaphysical ideas of peoplehood। see although अगर आप देखने जाओगे the people, उन्होंने क्या किया, बहुत से कोटेशंस वगैरह लिखे, दैट इज़ इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, हाँ कुछ आइडियाज़ वगैरह लिखे। जॉर्ज मूस दस एक्सप्लेन फोल्क, जॉर्ज मूस ने क्या, उसने फ्लोक को एक्सप्लेन किया। जस्ट एज इंडिविजुअल मैन हैड अ सोल, जैसे इंडिविजुअल का एक सोल रहता है, एक हार्ट रहता है, सो देयर एक्सिस्ट अ फोल्क सोल विच लाइक्स मैन सोल्स गिव द वोल्क इनटू यूनिक एंड अनचेंजिंग कैरेक्टर। सी जस्ट एज इंडिविजुअल मैन हैड अ सोल, सो देयर एक्सिस्टेंस ऑफ वोल्क सोल, जिसके अंदर मैन रहता है और वो यूनिक सोल है ना, वो अनचेंजिंग है, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर। दिस मेड द जर्मन्स इन पर्टिकुलरली टू ट्रांसफॉर्म their collective soul as wild and dynamic based on emotions rather than on tortured intellectualizing। सी इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मन में क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम दिस कलेक्टिव सोल एज अ वाइल्ड एंड डायनामिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशन रादर दॉन टॉर्चर इंटेलेक्चुअल, इनके सब छोड़ के क्या है, it is based on the emotion। Irrationalism was further developed under German's philosophical tradition। See, irrationalism क्या है, it was further developed as a German philosophical tradition which Scoffers and Nietzsche collectively sought to replicate the idealist traditional and espoused irrationalism। See, which ये क्या किया, ये कलेक्टिवली उसने देखा, उसने ट्रेडिशनल एंड स्पाउस इरेशनल बोल दिया। दिस सोर्स वेर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय द फासिस्ट। अभी ये जो सोर्स थे, ये फासिस्ट ने क्या किया, इसको हमेशा अब्यूज़ किया है बाय एम्फसाइजिंग इरेशनलिटी एंड स्टैंडिंग अप सोशल फैशंस सो दैट फासिज्म वुड ड्वेल देयर एंड मेक डीपर इनरोड इन द सोसाइटी। तो क्या है, ताकि फासिज्म क्या है, अच्छे से रहे और डीपर इनरोड इन द सोसाइटी, और डीप तक जाए सोसाइटी में। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द रेसिज्म। थैंक यू।